अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल वो पागल सी की नेक्स्ट एपिसोड में अब आ चुका है बहुत बड़ा ट्विस्ट। आखिरकार इस वहाज और शाज़मा का हुआ ड्रॉप सीन। तो जल्दी से बढ़ते हैं आज की इस प्रोमो रिव्यू की जानिब। सारा जो कि ज़हीन को दिल से एक्सेप्ट कर चुकी है, बल्कि वो भी अब ज़हीन से बेइंतहा मोहब्बत करती है। सारा को तो याद भी नहीं था कि उसके निकाह की डेट क्या है, मगर ये सब ज़हीन को अच्छे से याद होता है। वो सारा को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में लेकर आया और वहीं आंखें बंद कर उसे सरप्राइज देता है। सारे ने जब आंखें खोली तो उसकी तो खुशी की कोई इंतहा न थी। आज हमारे निकाह को 1 साल हो गया है सारा। उस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी। सारा जिसे लगता है कि वो भी अब ज़हीन से मोहब्बत करती है, मगर हर बार उसकी मोहब्बत पीछे रह जाती है, क्योंकि ज़हीन की चाहत की इंतहा इतनी है। अब दोनों ही मिलकर अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। अब दोनों ही मिलकर अपना एनिवर्सरी बर्थडे केक कट करते हैं। मगर फिर व्यूअर्स, इस ड्रामे की कहानी में असल ट्विस्ट तो तब आता है जिस सीन्स का व्यूअर्स को बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार था। सारा और ज़हीन अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके इस रूम से निकल ही रहे थे। रेस्टोरेंट के हॉल में आए तो अपने सामने बशीर को देखते हैं। दोनों ही वहाज और बशीर को एक साथ देखकर हैरान हो गए। इस वक्त तो इसको बाबा के पास होना चाहिए था, और इस तरह से ये राज इन दोनों के सामने आ गया। मगर ज़हीन सारा को खामोश होने का कहता है कि ये वक्त अब होश से काम लेने का है, जोश से नहीं। व्यूअर्स, लगता तो यही है कि यही होटल ही बना है जहाँ पर सारे राज फाश होने हैं। एहसन के सामने भी वहाज और शाज़मा का यही राज फाश हुआ था, और आज ये भी। अब ज़हीन सारिम को भी हकीकत बताते हुए उसे भी अपने साथ लेकर आता है और बशीर की अच्छी खासी करता है। बशीर तो अपनी बेगुनाही साबित करता है, मगर सारिम उसे वहीं से लेकर चला गया। और ये काम सभी यहाँ पे छुप के कर रही हैं। मगर इन सबको क्या खबर थी कि शाज़मा ये सब कुछ देख चुकी है। मगर यहाँ पर तब शाज़मा अपने ही जाल में खुद ही फंसने वाली है। वो तो हड़बड़ाते हुए जल्दी से इस घर से निकलती है ताकि अपनी जान बचा सकूं, वरना यहाँ रुकी तो अब मैं फंस जाऊंगी। तो इस वक्त ये ज़हीन ही है जो समझदारी से काम ले रहा है कि शाज़मा को इस बात को कोई पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसे पता चल गया तो वो अलर्ट हो जाएगी और ये नुकसानदेह हमारे लिए होगा। अब शाज़मा तो यहाँ से चली गई, मगर ज़हीन इसका पीछा करता है। या हो सकता है इसके पीछे पुलिस वालों को भेज दिया हो। अब वहाँ फराज जो कि दूसरी लड़की के चक्कर में है, बल्कि वो तो उसे लेकर 9-2-11 होने वाला है। शाज़मा का चैप्टर मैं अपनी जिंदगी से क्लोज कर चुका हूँ। 4 घंटे के बाद तो हम चाइना फ्लाई कर रहे हैं। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड भी और वहाज भी बहुत खुश हुआ। वहाज तो इस बात पर ज्यादा खुश है कि मैं अपना पैसा तो लेकर जा ही रहा हूँ, मगर साथ साथ ही शाज़मा को भी कंगाल करके जा रहा हूँ। उसका भी पैसा अपने साथ लेकर उड़ जाऊंगा। अब वहाज अपनी गर्लफ्रेंड को अपने फ्लैट पर लेकर आया, मगर ऐन इसी वक्त शाज़मा यहाँ पर आ जाती है। वो अपने सामने ये मंजर देखती है कि बकी रह गई। वो जल्दी से आकर अपना सारा गुस्सा इसी लड़की पर उतारती है। उसी वक्त उसे बेड पर पटक दिया और अब खूब उसकी धुलाई की, बल्कि दोनों ही चूड़े ने एक दूसरे की धुलाई करती हैं। वहां जाकर उसे छुड़ा लेता है। शाज़मा, होश में तो हो तुम? मुझे छोड़कर तुम इसके साथ भागने की प्लानिंग कर रहे थे। इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तो वहाज भी कहता है कि मैं तो जाके रहूंगा, मगर आज शाज़मा ने तो आर करना है या फिर पार। तुम यहाँ से जिंदा बचोगे तो बाहर जाओगे ना, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। शाज़मा वहाज का गिरबान पकड़ लेती है, उसे मारती है तो वहाज उसे जोरदार तमाचा दे मारता है। अब देखते ही देखते दोनों ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए। वहाज को मौका मिला, वो भागकर रिवॉल्वर उठाता है और ये शाज़मा चाकू उठा लेती है। अब रिवॉल्वर के आगे ये चाकू भला किस काम का। रिवॉल्वर को लेके ही इन दोनों की छीना झपटी चलती रही और इसी छीना झपटी में आखिरकार गोली चल ही गई और लग भी गई। गोली चलते ही दोनों का मुंह खुले का खुला रह गया। व्यूअर्स, दिखाया तो इस तरह से गया कि ये गोली शाज़मा को लगी है, फिर कुछ ही पल ऐसा दिखाया गया कि वहाज को, मगर होप्स ये गोली सिर्फ और सिर्फ वहाज को ही लगी है, क्योंकि शाज़मा ने तो अभी जेल में चक्की पिसनी है। बड़ी आई थी डाइन बनने, वहाज ने तो किया सो किया, मगर ये शाज़मा तो किसी पर कोई तर्स खा सकती थी। उसे ना एहसन की मोहब्बत याद आई और ना ही वफादारी, तो फिर ये इसी के ही लायक थी। अब व्यूअर्स, यहाँ पर वहाज को गोली लगने के बाद शाज़मा तो हक्की बक्की रह गई, बल्कि वो तो बुखला गई कि अब मैं क्या करूं। तो हो सकता है ये मंजर देखकर अपने सामने वो वहाज को छोड़ छाड़ के यहाँ से भागने की कोशिश करे कि मैं तो अब अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग जाऊं। अब शाज़मा तो यहाँ से जल्दी से फरार हो जाती है, मगर ऐन इसी मौके पर पुलिस भी आ गई। वो वहाज को अपने सामने जख्मी हालत में देखते हैं, जिसे गोली लग चुकी, मगर शाज़मा तो यहाँ से फरार हो गई और फरार होकर वो अपनी माँ के पास ही जाती है और कहाँ जाना था घबराते हुए बुखलाते हुए अपनी माँ को बताती है और वहीं जाकर वो छुप गई। और इस तरह से व्यूअर्स, इस ड्रामे का ड्रॉप सीन आ जाता है। हो सकता है वहाज यहाँ पर दम तोड़ दे या पुलिस आकर उसका बचाव करते हुए उसे एम्बुलेंस में रवाना कर दे, जिसके बाद एक साथ अभी थोड़ी सी और भी बढ़ेंगी। फिर इसी दौरान पुलिस सारी तफ्तीश करेगी और यूं ही उनके पास एक के बाद दूसरे सबूत हाथ लगते चले जाएंगे। हो सकता है यहाँ पर शाज़मा अपना पर्स ही भूल गई हो। पर्स ना सही तो कैमरास तो है ना।
جس کے بعد یہ شازمہ اپنے ہی گھر میں ڈری سہمی چھپی ہوئی بیٹھی ہوگی. پھر پولیس آخرکار ایک ہی وقت میں اس کا دروازہ کھٹکھٹائی دے گی. مگر جب شازمہ کا وقت آتا ہے اس کی ماں کو پتہ چلتا ہے کہ پولیس نے دروازہ کھٹکھٹا دیا. اب میری بیٹی کی بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں رہی تو وہ اپنی بیٹی کو دیوار سے پھلانگنے کا مشورہ دیتی ہے. شازمہ تم چلی جاؤ, کرسی رکھو, یہاں سے چلی جاؤ, میں سب سنبھال لوں گی نا. اب روتے دھوتے شازمہ کا برا حال تو تھا ہی, اب گھبراتے ہوئے کرسی پر چڑھی اور یہاں سے فرار ہونے کی کوشش کرتی ہے. تو ایسے میں پولیس والے ہی دیوار پھلانگ کر آ گیا. دونوں ماں بیٹی گھبرا گئے. ماں تو اپنی بیٹی کے تحفظ کرنے لگی, ایسے میں وہ پولیس والا جا کے دروازہ کھول دیتا ہے اور یوں اس طرح سے بالآخر یہ شازمہ پولیس کی حراست میں آ ہی جائے گی. پر ویورز آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں جب زندہ ہوگا یا پھر وہ اسی وقت دم توڑ جائے گا؟ اس کے متعلق ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. مزید ڈراماز پرومو کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ٹی وی.